तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के अब आप अपनी क्लास 12 की पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे। मैं मनीष सर, जैसे कि आप सभी से वादा किया हुआ था कि एक बैच लेकर आऊंगा, जो प्रारंभ बैच है वो फ्री है यूट्यूब पर। उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश जो क्लास 12 का है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी जो है उसमें 100 में से 100 कैसे आएगा। ठीक है, इसको आज हम अच्छे से समझते हैं कि जो क्लास 12 का हिंदी है उसको किस ढंग से पढ़ा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए कि पूरे 100 में 100 मार्क्स आ जाए हिंदी में। समझिएगा इसको। जैसे हम जानते हैं क्लास 12 में हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 100 मार्क्स में जो होते हैं वो दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव का और एक किसका होता है, सब्जेक्टिव का होता है। यहाँ पर हिंदी के दो सेक्शन हो गए, एक हो गया ऑब्जेक्टिव का सेक्शन और एक किसका हो गया, सब्जेक्टिव का सेक्शन। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव कितना होता है, 50 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं, उसमें से करने कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो 100 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं वो कहाँ कहाँ से रहते हैं इसको देखते हैं, समझिएगा। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आते हैं यहाँ किताब से, बुक से रहते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है। 60 क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं, किताब से रहते हैं। और 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से रहते हैं, व्याकरण से रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बात है कि 60 क्वेश्चन किताब से रहेगा। यदि हम केवल किताब पढ़ लेते हैं तो वहां से भी ये 50 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे, व्याकरण से जो 40 क्वेश्चन पूछता है उसको भी पढ़ेंगे और किताब से जो 60 क्वेश्चन पूछता है, दोनों। मतलब 100 नंबर की तैयारी इसका भी होगा। ठीक है। और 100 में 50 सब कौन से करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, समझिएगा। किताब जो है इसके 3 सेक्शन है अलग अलग। जैसे किताब में पहला है गदखंड। क्या है, गदखंड है। गदखंड में 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 13 गो चैप्टर है। ऐसे ही काव्य खंड में 13 गो चैप्टर है और एक प्रतिपूर्ति है उसमें 3 गो चैप्टर है। तो याद रखना है कि किताब में कितने सेक्शन है, 3, गदखंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। ठीक है। टोटल मिलाए कितने हो गए, तो ये हो गए 29 चैप्टर्स। ठीक है। किताब हो गया 29 चैप्टर्स। अब समझिएगा यहाँ पर ग्रामर यानी कि व्याकरण का जो रहा बात। व्याकरण के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखा है। प्रत्येक टॉपिक से 2 या 3 नंबर के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। समझिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे वर्णमाला, वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसे ही शब्द, वाक्य, वाक्य में वाक्य शुद्धि वगैरह आता है, वो सब बीच में रहेगा। शुद्ध वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, वचन से एक वचन बहुवचन करके क्वेश्चन आता है। कारक, कारक रहता है, संप्रदान अपादान जो भी हो। सर्वनाम रहता है, विशेषण रहता है, संधि, समास, इन सब से भी 3-3 क्वेश्चन लगभग में रहते हैं, 4। फिर काल, मुहावरे होता है, पर्यायवाची पढ़ना होता है, विलोम शब्द पढ़ना होता है, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, क्रिया, यहाँ पर क्रिया है, अव्यय और इत्यादि। मतलब जो मेन टॉपिक है व्याकरण के वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। कौन कौन, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, काल, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह नहीं, ठीक है, विराम चिन्ह, क्रिया और अव्यय। ये सारे टॉपिक्स जो है वो व्याकरण के इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में। ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या होता है। देखिएगा सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ 6 दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर होता है सब्जेक्टिव में निबंध। 1 नंबर पे क्या होता है सब्जेक्टिव में, निबंध। जैसे ही सेक्शन बी में जाएंगे सब्जेक्टिव, तो वहां पे आपको निबंध देखने को मिलेगा, वो रहता है 8 मार्क्स का। कोई 5 टॉपिक आपको दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखना होगा और वही लगभग 150 से लेकर 200 शब्द या फिर 250 शब्द तक, और वो 8 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद में है व्याख्या। किताब की कुछ पंक्तियां दी रहेगी, वैसे 4 पंक्तियां दी रहेगी, उसमें से कोई 2 करना है और 2 करने पर 1 का 4 मार्क्स यानी 2 का 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा व्याख्या करने से। ठीक है। फिर है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, वो औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। इसके बाद में लघुतरीय प्रश्न, जो कि आपके किताब से दिए जाएंगे, इसी 29 चैप्टर से रहेंगे लघुतरीय प्रश्न। ये एक तरीके से 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से करना 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 10 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर, किससे, लघुतरीय प्रश्न से। इसके बाद में है दीर्घतरीय प्रश्न। कौन सा है, दीर्घतरीय प्रश्न। दीर्घतरीय प्रश्न में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 5 3 15 मार्क्स का ये रहेगा दीर्घतरीय प्रश्न। इसके बाद में अंत में क्वेश्चन नंबर 6 होता है संक्षेपण। संक्षेपण जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ये तो हमने बात कर लिया सिलेबस कैसे है, मतलब बिहार बोर्ड हिंदी में पूछता किस प्रकार से है। ठीक है, उसकी ढांचा का हमने बात कर लिया।
और समझते हैं कि इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। इंग्लिश को, जो इंग्लिश है उसको मैं फिलहाल अभी नहीं लेकर आऊंगा, उसको मैं 2-3 महीने बाद लेकर आऊंगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं केवल हिंदी को। तो हिंदी में क्या स्टार्ट करेंगे वो समझिएगा। जैसे इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे साथ साथ में, और किताब भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए किस प्रकार से। ठीक है, अब सबसे पहला आपका एक दायित्व ये होगा कि आप एक अलग से कॉपी बना ले। आप क्या करें, एक अलग से कॉपी बना ले। किसके लिए, तो हिंदी स्पेशल के लिए, मतलब जिसमें केवल आप हिंदी पढ़ रहे हो। ठीक है, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा पर डे 10-15-20 मिनट का वीडियो जो भी आएगा, उसको आपको डेली पढ़ना है, ये हिंदी के लिए, और उसके कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो थंबनेल आपको दिख रहा है इस YouTube पर आए, तो ये वीडियो का जो थंबनेल था वैसा ही थंबनेल सारे वीडियो का होगा, लेकिन उसमें जो लिखा गया बातें होगी। ठीक है, लिखा गया मतलब चैप्टर का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसका पार्ट हुआ तो पार्ट डाल सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा। लेकिन जो थंबनेल है वो इसी प्रकार का दिखेगा, मतलब यही फोटो रहेगा, यही ऊपर बिहार इंटर एग्जाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये हिंदी का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा जरूर चेक कर ले। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहां से। तब तक के लिए जय हिंद।